बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही गजरेला की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ ये शाही गजरेला तैयार करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब गजरेला बनाते हैं तो उसमें जायका नहीं आता, क्रीमी नहीं बनता और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाएंगे कि जब आप इसको फर्स्ट ट्राई में ही बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये शाही गजरेला बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उस पर डालेंगे 1/4 कप पानी और फिर इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर दूध। दूध डालने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो जब दूध को पकाएंगे तो वो पैन में नीचे लगेगा नहीं। और गजरेला बनाने के लिए जो आप पतीली या पैन इस्तेमाल करें, हैवी बॉटम वाला पैन इस्तेमाल करें, ताकि जब दूध पके तो वो पैन के नीचे लगे नहीं। अब 2 लीटर दूध मैंने शामिल कर दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और दूध को पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। और जो गजरेला बनाने के लिए दूध इस्तेमाल करेंगे वो फुल फैट होना चाहिए, ताकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर आए और बहुत ही टेस्टी ये शाही गजरेला बनकर तैयार हो। 5 टेबल स्पून मैंने चावल लिए थे, 2 घंटे के लिए इनको भिगो कर रख दिया है। और चावल का दाना आप देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। चावल को मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लिया था, ताकि जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए और चावल साफ सुथरे हो जाए। कम से कम 2 घंटे के लिए इनको ज़रूर भिगोना है, ताकि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब पानी मैंने इनका फेंक दिया है, इस तरह का मैशर ले लें और मैशर की मदद से चावलों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इनको ग्राइंड नहीं करना, वरना गजरेले का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ग्राइंड करने से बिल्कुल बारीक ये पिस जाएंगे, इनका दाना नहीं बनेगा, जिसकी वजह से गजरेले में इनका जायका नहीं आएगा। और अगर आपके पास इस तरह का मैशर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी तोड़कर बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैशर की मदद से ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से चावल का दाना भी टूट जाएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया है और चावल का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, एक नुक्ते के बराबर है, क्योंकि जब दूध में चावल पकेंगे थोड़े से फूल जाएंगे तो इनका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे तो उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने आधा किलो गाजर ली थी, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है और ग्रेटर की मोटी वाली साइड से इनको कद्दूकश करेंगे। बिल्कुल बारीक इनको कद्दूकश नहीं करना है, क्योंकि मोटी वाली साइड से करेंगे थोड़ी मोटी ग्रेट होंगी। दूध में पकने के बाद इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब दूध को चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे और दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है। जैसे ही दूध पकने लगेगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे जो चावल को मैश करके रखा है। ठंडे दूध में चावल नहीं डालने हैं, दूध जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा फिर इसमें चावल ऐड करने हैं और इनको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतना कुक करना है कि चावल का दाना जो है वो 50 to 60% अच्छी तरह से गल जाए। चावल अभी कच्चे हैं तो फ़ौरन इसमें चम्मच चलाना है, वरना ये चावल नीचे लगने लगेंगे पैन में, जिसकी वजह से दूध का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो चम्मच चलाते हुए इसको इतना पकाएंगे कि चावल का दाना थोड़ा-सा सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर दूध को पकाएंगे तो बहुत जल्दी इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से दूध का क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आएगा। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। 50% तक चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। तो जैसे ही चावल थोड़े से पक जाएंगे तो अब इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर और गाजर को डालकर अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे। तो गाजर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे गजरेला बनाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब गाजर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतना कुक करेंगे कि क्वांटिटी दूध की रिड्यूस हो जाए, गाजर और चावल अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। चावल का दाना टूटेगा, गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स होगा, तो बहुत ही अच्छा गजरेले में फ्लेवर आएगा। तो तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसलिए इसको पकाने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 1.5 घंटे के लिए इसको पकाएंगे। दूध भी रिड्यूस होकर क्रीमी सा हो जाएगा।
चावल और गाजर भी अच्छी तरह से गलकर आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा इसका टेक्सचर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी ये शाही गजरेला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि परफेक्ट आपका ये गजरेला बने, और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है उसी को आपने फॉलो करना है। तो जो बिगनर्स भी इसको बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट उनका ये शाही गजरेला बनकर तैयार होगा। 2 लीटर दूध में 5 टेबलस्पून चावल और आधा किलो ग्रेट की भी गाजर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, इसको पकने देंगे और बीच बीच में इसमें चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि बहुत ही बेहतरीन इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए और गजेला थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। अब इसको पकते हुए 1.5 घंटा हो गया था। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, गाढ़ा भी हो गया है, दूध की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है और चावल और गाजर आपस में मिक्स भी हो गए हैं। चावल का दाना आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, और सॉफ्ट होने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और गाजर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मिक्स हो गई है। दूध की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चीनी। 3/4 कप मैंने इसमें बारीक चीनी का इस्तेमाल किया है। तो आपकी मर्जी है, आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब चीनी जैसे ही डालेंगे गजरेला फिर से पतला हो जाएगा और दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा भी हो जाए और चीनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और बारीक कटे हुए बादाम के स्लाइसेस डाल देंगे। बादाम को मैंने भिगो कर रख दिया था और भिगोने के बाद छिलका उतार कर इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। गजरेले में बादाम जो है वो छिलके के साथ नहीं डालेंगे वरना इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। छिलका उतार कर फिर बादाम को स्लाइसिस में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 30 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि चीनी का पानी जो है वो सारा रिड्यूस हो जाए। तो 30 मिनट हो गए थे मुझे इसको मिक्स करते हुए पकाते हुए। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी सा हो गया है, क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हो गई है दूध की, और बहुत ही ज़बरदस्त शाही गजरेला तैयार हो गया है। चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो जब इस तरीके से ऊपर बबल आने लगेंगे तो इसका मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे खोया। शाही गजरेला बना रहे हैं तो खोया इसमें ज़रूर डालेंगे। 150 ग्राम मैंने इसमें खोया मिक्स किया है। खोए की क्वांटिटी आप इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अब खोया डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो खोया डाला है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बेहतरीन शानदार शाही गजरेला तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब इसको ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। मिट्टी के बर्तन में इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा जायका भी आएगा और ठंडा ठंडा ये गजरेला बहुत ही शानदार लगेगा। आप इसको गार्निश कर सकते हैं किसी भी नट्स के साथ। तो मैंने पिस्ते के स्लाइसेस लिए हैं उससे इसको गार्निश कर देंगे और फिर इसको आप फ्रिज में रख दें कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और खाने में भी इसका जायका बेहतरीन होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार शाही गजरेला की रेसिपी को। बहुत ही बेहतरीन और लजीज बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये गजरेला ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।